हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। नेबरहुड क्या होता है, हम उसकी डेफिनेशन को करते हैं। चलिए, लेट एस इज सबसेट ऑफ आर एंड ए बिलोंग्स टू आर। हियर आर इज रियल नंबर्स। रियल नंबर लाइन जो ये होती है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये रियल नंबर लाइन। एस इज दिस सबसेट ऑफ दिस लाइन, ये पूरे का पूरा उसमें लाई कर रहा हुआ सबसेट है। ए बिलोंग्स टू आर, ए कोई पॉइंट है जो आर को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ए कोई पॉइंट है जो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। देन एस इज सेड टू बी, आइए डेफिनेशन पे आते हैं। देन एस इज सेड टू बी नेबरहुड of A if there exists delta positive such that A minus delta and A plus delta is the subset of S। समझिए इसको, डेल्टा पॉजिटिव A माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा सबसेट ऑफ S। A किसको बिलोंग कर रहा है? R को बिलोंग कर रहा है। देखिए, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ पे मेरा ये सेट एस है जो कि आर में कंटेन कर रहा है, ये वाला सेट। यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट ए है, कोई भी पॉइंट ए है जो आर पे कहीं पे भी है। तो चलिए मैं एक बार ले लेती हूँ कि यहाँ पे है। मैंने कोई डेल्टा पॉजिटिव के लिए एक ये इंटरवल बना लिया जिसको मैं बोल रही हूँ ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। मीन्स यहाँ से मैंने डेल्टा, उसमें से ए में से जब मैंने डेल्टा माइनस किया, ये मेरा ए माइनस डेल्टा पॉइंट आ गया। जब मैंने प्लस किया तो ये मेरा ए प्लस डेल्टा पॉइंट आ गया। बट ये चीज़ कब होती है? देखिए, ए माइनस डेल्टा और ये मेरा आ गया ए प्लस डेल्टा, ये मेरा इंटरवल बन गया। इसको अब ध्यान से देखना। देखिए, जब ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा मेरा ये इंटरवल बना, ये पूरे का पूरा अगर सबसेट बनेगा एस का, मतलब पूरे का पूरा लाइक इसमें करना चाहिए, इसके अंदर लाइक करना चाहिए, तब मैं इसको क्या बोलूँगी? ये क्या है? एस जो है वो इस पॉइंट के लिए नेबरहुड है। फिर से समझते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमारी रियल नंबर लाइन होगी। ये हमारा सबसेट बन गया, इसके ऊपर मैंने ये कोई पॉइंट ए ले लिया, ठीक है। जब मैं लेफ्ट साइड पे जाती हूँ तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं ना। जब मैं किसी में से कुछ माइनस करूँगी, जो डेल्टा मैंने माइनस किया तो मेरा लेफ्ट साइड पे आएगा, मैंने उसमें डेल्टा प्लस किया तो मेरा राइट साइड पे आएगा। ये मेरा ए माइनस डेल्टा पॉइंट हो गया और ये मेरा ए प्लस डेल्टा पॉइंट हो गया, यानी कि मेरा इंटरवल बन गया ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा का इंटरवल बन गया। ये जो पूरे का पूरा इंटरवल है, अगर मेरा एस सेट के अंदर ही लाई कर रहा है, मीन्स ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा अगर मेरा सबसेट है एस का, अगर सबसेट है ये एस का, तब मैं ये क्या चीज़ बोलूँगी कि तब ये क्या है? नेबरहुड है। एस जो क्या है वो नेबरहुड है किसका? ए पॉइंट का। समझ रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, ये कोई कॉलोनी होती है, ये इधर 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 बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ ये कह लो कि यहाँ पे बहुत सारे घर हैं। ये यहाँ पे ये सारा एरिया जिसको मैं इस कॉलोनी को क्या बोलूँगी? ये मेरा नेबरहुड एरिया है, ठीक है ना। ये अपने आपको क्या बोलेगा? नेबरहुड हूँ मैं किसका? ये सारे जो घर हैं ना, इन सब का मैं नेबरहुड हूँ। ऐसे ही क्या है, ये सबसेट है जो इसके सारे पॉइंट्स हैं, अगर इसके आसपास का एरिया इसके अंदर ही रहता है, अगर इसके आसपास का एरिया यानी कि ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा अगर इसके अंदर ही रहता है तो हम इसको कहेंगे ये क्या है? एस कहता है कि मैं उसका नेबरहुड हूँ। अगर ये थोड़ा सा मुझसे बाहर चला जाएगा तो मैं इसका नेबरहुड नहीं रहूँगा, ठीक है। देखिए, अब पॉइंट कहाँ पे लाई कर सकता है? मैंने आपको कहा था ए जो है वो रियल नंबर लाइन पूरी को बिलोंग कर रहा है। अब पॉइंट मेरा, ये मेरा सेट एस है, मेरा पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है इस टाइम पे। अब तो हमने बात की थी ये वाले पॉइंट के लिए, तो मेरा ए माइनस डेल्टा मुझे मिल गया। अब अगर मेरा पॉइंट रियल नंबर लाइन पे यहाँ पे हो तो क्या ये नेबरहुड है? ये देखते हैं। अब मैंने ये इंटरवल बना लिया, ये मेरा मान लो कोई A1 पॉइंट है, तो मैंने बना लिया A1 माइनस डेल्टा और A1 प्लस डेल्टा, मैंने ये इंटरवल बना लिया। अब ये जो इंटरवल है ये पूरे का पूरा अगर मैं देखूं तो एस के तो आसपास भी नहीं है, एस से दूर ही है। तो मुझे तो चाहिए कि ये सबसेट किसका होना चाहिए? एस का सबसेट होना चाहिए। तो इस कंडीशन में तो ये एस का सबसेट तो बन ही नहीं रहा, मीन्स इनकी तो इंटरसेक्शन ही 5 आ रही है, इनका तो एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा, तो ये तो बिल्कुल भी एस का सबसेट नहीं बन रहा। तो इस केस में मैं क्या कहूँगी? ये नेबरहुड नहीं है। एस किसके लिए? A1 पॉइंट के लिए नेबरहुड नहीं है। ऐसे इस ए पॉइंट के लिए नेबरहुड है।
अब यही चीज़ अगर यहाँ पे पॉइंट था, ये एस था, हमने इंटरनल पॉइंट की बात करी, ये अंदर बैठा हुआ था पॉइंट, ये पॉइंट एक बाहर बैठा हुआ था, इसकी भी हमने बात कर ली। ये एक पॉइंट मेरा बाउंड्री पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है ये बाउंड्री पे। चलिए ये देखते हैं ये नेबरहुड है कि नहीं। जब मैंने इसका ऐसे करके इंटरवल बनाया a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, तो क्या हुआ, अगर a पॉइंट है ये, तो a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा जब मैंने यहाँ पे इंटरवल बनाया तो ये तो मुझे पार्ट मिल गया जो मेरा s में लाई कर रहा है, बट ये वाला पार्ट मेरा s में लाई नहीं कर रहा, ये वाला पार्ट मेरा s में लाई नहीं कर रहा। तो मैं क्या चीज़ बोलूँगी कि मेरा जो a माइनस डेल्टा है या मेरा जो a प्लस डेल्टा है वो क्या है, दैट इज़ नॉट द सबसेट ऑफ s, पूरी तरह से लाई कर ही नहीं रहा। तो इसका मतलब जो s है इज नॉट नेबरहुड ऑफ दिस a, बाउंड्री लाइन पे जो भी है उसके लिए वो नेबरहुड नहीं है। ठीक है, हमने कहाँ कहाँ पे पॉइंट को लाई करके देख लिया। चलिए देखते हैं, ये मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर ली, मैंने पॉइंट को सबसे पहले कहाँ पे लाई करवा के देखा, ये मैंने एस सेट बना लिया अपना, मैंने पॉइंट को यहाँ पे लाई करवा के देखा, ए पॉइंट को। जब मैंने इसको देखा इस इंटरवल को, तो ये इंटरवल मेरा नेबरहुड है। ठीक है, ये इंटरवल मेरा क्या है, ये इंटरवल मुझे शो कर रहा है कि यहाँ पे इस पॉइंट के लिए a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा जो है वो सबसेट है s का, मीन्स वो पूरे का पूरा s में कंटेन है। तो मैं क्या कहूँगी कि ये नेबरहुड है। अब अगर मेरा पॉइंट ये मूव करके यहाँ पे आए तो ये इसको अगर मैं a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा बनाती हूँ, दैट इज़ नॉट द सबसेट ऑफ s, बिकॉज यहाँ पे जो मैं इंटरवल बनाऊंगी a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, इसका ये वाला पार्ट तो मुझे मिल जाएगा बट ये वाला पार्ट मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं कहूँगी कि ये सबसेट है ही नहीं। तो इसलिए ये जो है ये नेबरहुड नहीं बनेगा, s जो है वो नेबरहुड नहीं बनेगा इस पॉइंट के लिए। अब अगर ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे लाई कर गया, अब मैंने बनाया a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, जब मैंने यहाँ पे बनाया a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, तो यहाँ पे क्या है, ये पूरे का पूरा ही कंटेन नहीं कर रहा s में, s के तो आसपास भी नहीं है। तो इस टाइम पे मैं बोलूँगी कि जो मेरा a माइनस डेल्टा और जो मेरा a प्लस डेल्टा बना है दैट इज़ नॉट द सबसेट ऑफ s। तो मैं क्या कहूँगी कि ये भी नेबरहुड नहीं, जो s है वो इसके लिए भी नेबरहुड नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब s सिर्फ किसके लिए नेबरहुड है, जो उसके अंदर ही है। ठीक है ना, जो बाउंड्री पे है उसके लिए भी s नेबरहुड नहीं है, जो इधर रह रहे हैं आसपास रह रहे हैं उनके लिए भी s उनका नेबरहुड एरिया नहीं है। ये चीज़ तो जेन्युइन सी बात है, जनरल जो हम रियल लैंग्वेज में डेली यूज़ करते हैं नेबर वर्ड, वही नेबर वर्ड हमारा यहाँ पे यूज़ हुआ है। वही एक इंटरवल बनता है, उसके आसपास का जो एरिया अगर हम देख लेते हैं, अगर वो उसके अंदर ही लाई कर जाता है तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, नेबरहुड है। अगर उसके आसपास का एरिया बाहर चला गया, थोड़ा सा भी बाहर चला गया, थोड़ा सा अंदर रह गया, थोड़ा सा भी बाहर चला गया, थोड़ी सी भी जगह उसने बाहर से ले ली, तो हम उसको अपना नेबर ही बोलना बंद कर देंगे कि वो हमारा नेबर है ही नहीं। तो ये कॉलोनी कहेगी कि मैं इसके लिए नेबरहुड नहीं हूँ। तो ये सेट क्या कहेगा कि मैं इसके लिए, इस पॉइंट के लिए नेबरहुड नहीं हूँ। ठीक है, फिर डेफिनेशन पढ़ते हैं। S इज द सबसेट ऑफ R एंड A बिलोंग्स टू R, S इज सेट टू बी नेबरहुड ऑफ A। कब वो नेबरहुड बनेगा, जब A माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा पूरे का पूरा क्या कर जाए, उसके अंदर कंटेन कर जाए। ठीक है, तब वो क्या बनेगा, नेबरहुड बनेगा। मान लीजिए ये पॉइंट है, इसका जो ये सारा एरिया है इसके अंदर ही आ गया, तो मैं क्या कहूँगी, ये पॉइंट मेरा नेबरहुड है। S जो है वो इस पॉइंट के लिए नेबरहुड है, S जो है वो इस पॉइंट के लिए नेबरहुड है, इस पॉइंट के लिए है, इस पॉइंट के लिए है, इस पॉइंट के लिए भी है। यहाँ पे जितने भी इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं सबके लिए S नेबरहुड है, नेबरहुड फॉर ऑल पॉइंट्स जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं। कोई भी एक पॉइंट बाउंड्री पे है या वो एक्सटीरियर है तो उसके लिए नहीं है। ठीक है, समझ आ गई इतनी सी बात। चलिए आगे हम ये चीज़ देखते हैं। एवरी ओपन इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ये चीज़ क्या होती है, ओपन इंटरवल। इंटरवल्स हमारे पास इस तरह के होते हैं, ओपन इंटरवल ये हमारा होता है, क्लोज्ड इंटरवल। एक इंटरवल एक तरह साइड से क्लोज होता है, एक साइड से ओपन होता है। एक इंटरवल इस साइड से ओपन हो गया और दूसरी साइड से क्लोज हो गया। इस तरह के इंटरवल्स होते हैं हमारे पास। इसमें हम बात कर रहे हैं ओपन इंटरवल की, नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं ओपन इंटरवल की।
मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ रियल नंबर की। यहाँ पे मैंने इंटरवल बना लिया ये वाला ओपन, सॉरी, रियली वेरी सॉरी, ए एंड बी, ये मेरा ओपन इंटरवल का कोई सेट बन गया, ए और बी। अब इसमें क्या है कि ये जो ओपन इंटरवल है, इसके जो अंदर के पॉइंट्स हैं, ये तो आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि ये जो पॉइंट्स हैं ये सब तो नेबरहुड बन रहे हैं, ठीक है ना। अंदर के जो पॉइंट्स होते हैं उनके लिए तो नेबरहुड है। मीन्स अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट A1 लिया तो इसका जो एरिया है A1 माइनस डेल्टा, A1 प्लस डेल्टा, दैट इज सबसेट ऑफ S। ये पूरे S का सबसेट है, वो पूरे का अंदर ही तो है सारा, तो सबसेट ही है। तब तो मैं इसको कह दूंगी कि ये क्या है, नेबरहुड है। S इज नेबरहुड ऑफ A1, नेबरहुड ऑफ A1। बट अगर मैं बात करूं कि A पॉइंट की जो बाउंड्री पे है, अगर मैं इस A पॉइंट की बात करूं जो कहाँ पे है, बाउंड्री पे लाई कर रहा है, या ये B पॉइंट की बात करूं जो कहाँ पे है, ये बाउंड्री पे लाई कर रहा है, तब क्या देखेंगे। देखिए जब हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं ना, कोई भी सेट जब हम ओपन लेते हैं तो हम क्या बात बोलते हैं कि जो वो ये वाला एलिमेंट है ना जो ओपन, जहाँ से वो ओपन होता है, यानी कि A इस केस में क्या है, डज नॉट बिलोंग टू S। इस केस में ना A S को बिलोंग नहीं कर रहा, वैसे ही B जो है वो S को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, A S को बिलोंग नहीं कर रहा, B भी S को बिलोंग नहीं कर रहा। बट हमें ये देखना है कि A B जो इंटरवल है इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, वो अपने सारे के सारे पॉइंट्स का नेबरहुड है। देखिए ये पॉइंट तो ये यहाँ पे ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनके लिए तो नेबरहुड है ही है, बिकॉज यहाँ पे अगर करोगे तो नेबरहुड है। अगर पॉइंट आप ये वाला यहाँ पे ले लोगे A1, तो ये जो है आपका A1 माइनस डेल्टा और A1 प्लस डेल्टा फॉर डेल्टा पॉजिटिव, दैट इज सबसेट ऑफ S, क्योंकि ये पूरे का पूरा ही उसके अंदर लाई कर रहा है, तो ये तो नेबरहुड है। S इज नेबरहुड ऑफ A1, सारे पॉइंट्स के लिए नेबरहुड हो गया। बट जब S हमारा, यहाँ पे हम बात करें A पॉइंट के लिए, इसकी बात करें तो ये इसका नेबरहुड नहीं है। बट ये तो हमारा लाई भी तो नहीं कर रहा ना S में, ये तो हमारा बिलोंग भी नहीं कर रहा S को, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। A इज सॉरी ऐसा आएगा यहाँ पे, S इज नेबरहुड ऑफ A1, बट S इज नॉट नेबरहुड ऑफ A। A का नेबरहुड नहीं है S, समझ आ गई ना क्यों नहीं है, क्योंकि ये इंटरवल बनाया तो ये बाहर चला गया, हमने उसको बाहर नहीं जाने देना। बाउंड्री पे बैठा हुआ है, हमने उसको बाउंड्री वाले को अपना नेबर मानना ही नहीं है, हमने सिर्फ उसको अपना नेबर मानना है जो हमारी कॉलोनी के अंदर रह रहा है। जो बाहर चला गया उसको हमने अपना नेबर नहीं मानना। एस इज नॉट नेबरहुड ऑफ ए, एस ए का नेबरहुड है ही नहीं। अगर एस ए का नेबरहुड नहीं है बट ए जो है डज नॉट बिलोंग टू एस, बट ए जो है वो एस का एलिमेंट भी तो नहीं है। इसी तरह इस इंटरवल में जो इसी तरह ये जो इंटरवल हमने लिया ए बी, तो उसमें जो बी है, बी पॉइंट को अगर हम देखें तो एस इज नॉट नेबरहुड ऑफ पॉइंट बी, बट बी जो है वो बिलोंग भी नहीं कर रहा एस को, ठीक है ना, क्योंकि इंटरवल क्या है, ए बी है। तो यानी कि एस इज नेबरहुड ऑफ ए वन का नेबरहुड है, इसका नेबरहुड नहीं है, इसका नेबरहुड नहीं है, बट ये बिलोंग भी नहीं कर रहा, बिलोंग भी नहीं कर रहा, बिलोंग तो ये ही सिर्फ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो ये ए बी इंटरवल है वो अपने सारे एलिमेंट्स के लिए क्या है, ओपन इंटरवल ए बी अपने सारे एलिमेंट्स के लिए क्या है, नेबरहुड है, ठीक है ना। वो अपने सारे एलिमेंट्स के लिए नेबरहुड है। अगर आपको इस तरह से पूछा जाता है तो आपको अगर एग्जाम में ऐसे आता है कि एवे ओपन इंटरवल ए बी इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स,
अगर वो अपने सारे पॉइंट्स के लिए नेबरहुड है तो हम उसकी बाउंड्री की बात करेंगे कि बाउंड्री पॉइंट जो है वो नेबरहुड उसके लिए नहीं है, बट वो पॉइंट्स उसमें लाई भी नहीं कर रहे, वो उसको बिलोंग भी नहीं कर रहा, तो फिर वो अपने सारे पॉइंट्स के लिए तो है ही है। अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट लेके उसको प्रूव कर देंगे कि हाँ ये इस पॉइंट के लिए है, तो दैट मीन्स कि वो अपने सारे पॉइंट्स के लिए है, जो उसके अंदर लाई कर रहे हैं उसके लिए, सबके लिए है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्लोज्ड इंटरवल इज नॉट नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। क्लोज्ड इंटरवल दोनों साइड से क्लोज भी हो सकते हैं, एक साइड से क्लोज हुआ, दूसरी साइड से ओपन हो गया, इस साइड से ओपन हो गया और अब इस साइड से क्लोज हो गया, इस तरह से क्लोज इंटरवल हम देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, ये आपने क्लोज्ड इंटरवल ड्रॉ कर लिया ए एंड बी। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर मैंने कोई पॉइंट A1 ले लिया, चलिए ले ही लेती हूँ, यहाँ पे अगर मैंने कोई पॉइंट A1 ले लिया, इसके अंदर ये मेरा इंटरवल बन गया A1 माइनस डेल्टा और A1 प्लस डेल्टा फॉर डेल्टा पॉजिटिव, दैट इज द सबसेट ऑफ S, ये वाले इंटरवल का ये वाला पूरे का पूरा ही इसमें लाई कर रहा है, दैट इज द सबसेट ऑफ S। तो इसका मतलब क्या हो गया कि S इज नेबरहुड ऑफ A1। ठीक है, अब चेक करते हैं A के लिए। अब जब मैंने पॉइंट लिया A को, जब मैंने इसका बनाया A माइनस डेल्टा और A प्लस डेल्टा, दैट इज नॉट द सबसेट ऑफ S। क्यों? क्योंकि ये वाला तो लाई कर रहा है, बट ये वाला पोर्शन जो इतना सा एरिया है ये लाई नहीं कर रहा, ये वाला एरिया मेरा बिलोंग नहीं कर रहा है इसको, तो मैं इसको सबसेट तो नहीं बोल सकती ना। मुझे तो सबसेट कब होता है कि जब सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें मिल जाएं। यानी कि देखिए, अगर आपके पास A होता है कोई सेट 1 2 3 और B आपके पास कोई सेट होता है मीन्स मेरे पास 2 है 3 है, B को मैं सबसेट बोल दूंगी A का है, क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स A में भी हैं। अगर B में एक और एलिमेंट आ जाए, मान लो 5 आ जाए, इसमें 1 3 और 5 आ जाए, तो क्या B सबसेट रह जाएगा? उस टाइम पे B सबसेट नहीं रह जाएगा। ठीक है ना। अब इस केस में क्या था, इस केस में इसमें सिर्फ 2 और 3 थे, मतलब सारे एलिमेंट्स S वाले जो थे वो उसमें लाई कर रहे थे, तब तो वो सबसेट था। बट अब इस केस में क्या है, इसमें ये वाला एरिया एक्स्ट्रा आ गया, तो सबसेट है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ इतना ही एरिया हमारा S में है, ये वाला एरिया तो S में है ही नहीं, तो यानी कि ये सबसेट है ही नहीं। S इज नेबरहुड ऑफ A1, क्योंकि ये सब पूरे का पूरा लाई कर गया। बट अगर ये है जो सबसेट ही नहीं बन रहा, तो यानी कि इसका मतलब हमारे पास क्या आया कि S इज नॉट नेबरहुड ऑफ A, बट आल्सो A बिलोंग्स टू S। अब इस केस में क्या है, A S को बिलोंग कर रहा है। इस केस में क्या है, ये वाला A जो है, जो S को बिलोंग कर रहा है, बिकॉज ये क्लोज्ड है इस साइड से, तो A जो है वो S को बिलोंग कर रहा है, और बट ये नेबरहुड नहीं है। उसी तरह से अगर मैं B पॉइंट की बात करूँ, ये वाले पॉइंट की बात करूँ, जब मैंने B माइनस डेल्टा और B प्लस डेल्टा लेना है, तो वो भी सबसेट नहीं बनेगा S का। ठीक है ना। तो फिर मैं फिर वही बात कहूँगी कि S जो है वो सबसेट नहीं है B का। S इज नॉट नेबरहुड ऑफ B, नेबरहुड ही नहीं है B का। आल्सो B बिलोंग्स टू S। B उसका एलिमेंट है, बट वो B उसका एलिमेंट है, A भी उसका एलिमेंट है, बट वो उसके नेबरहुड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो AB इंटरवल है ना, ये जो AB इंटरवल मेरा क्लोज्ड इंटरवल बना, तो ये जो है अपने सारे पॉइंट्स का, ईच पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं हुआ। नेबरहुड हुआ, अंदर वाले जितने पॉइंट्स थे सबका नेबरहुड हुआ, बट ये जो बॉर्डर पॉइंट्स थे ना, उनके लिए ये नेबरहुड ही नहीं हुआ। तो इसलिए मैं क्या कहूँगी कि ये जो क्लोज्ड इंटरवल है ना, इज नॉट नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट। ईच वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, सारे पॉइंट्स के लिए नहीं है, कुछ पॉइंट्स के लिए है, जो उसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं उनके लिए है, जो बाउंड्री पॉइंट्स है ना उनके लिए नहीं है। सिमिलरली आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि A यहाँ पे है, A जो है यहाँ पे बिलोंग कर रहा है जो S को, वो नेबरहुड नहीं है, S उसका नेबरहुड नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे B जो है, B सेट बिलोंग कर रहा है S को, बट B उसका नेबरहुड नहीं है, B उसके नेबरहुड में है ही नहीं। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये दोनों हैं, इनके सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये इसके नेबरहुड नहीं हैं। कुछ पॉइंट्स इनके नेबरहुड हैं, बट इनके सारे पॉइंट्स नेबरहुड नहीं है। ठीक है, आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ आ गई कि क्लोज्ड इंटरवल के सारे पॉइंट्स क्यों
नहीं है, अगर आपको कुछ भी कहीं से भी समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि मैम यहाँ से ये चीज़ समझ नहीं आई। जो भी चीज़ समझ नहीं आई उसके लिए मुझे आपको अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, तब भी मैं आपको करवा दूँगी। अगर आपको वैसे रिप्लाई करना होगा तो मैं आपको करूँगी, और आप मुझे पूछिए ज़रूर, और मुझे पता चलता है कि आप पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास क्वेश्चंस जरूर होंगे, और अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो वो आप मेरे पास ज़रूर लेके आइए, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व कीजिए, अपने सारे क्वेरीज को क्लियर रखिए, अपने सारे पॉइंट्स क्लियर रखिए। ठीक है, आपको एग्जाम में जाके ये ना सोचना पड़े कि मैंने कहाँ पे क्या करवाया था और क्यों करवाया था। ओके, क्लियर रखना है सब कुछ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ व्यूअर्स क्या है कि बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रहे हैं बट सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उनको क्या है, नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं मिल पाती। तो आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी साथ के साथ वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाएगी, बिकॉज सारे चैप्टर्स हमें कवर करने हैं अभी, और साथ के साथ आपको पता चल जाएगा, तो आप लेट नहीं होगे किसी टॉपिक के लिए। ओके, चलिए, ये यहाँ पे हमने क्लोज्ड इंटरवल की बात कर ली, सारे का सारा हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक आ रहा है, आर इज नेबरहुड ऑफ ईच रियल नंबर। सारे रियल नंबर्स के लिए जो रियल नंबर लाइन हमारी ये वाली होती है, ये सारे रियल नंबर्स के लिए क्या है, नेबरहुड है। अब देखिए, ये जो लाइन होती है ये तो सारी रियल नंबर्स की लाइन है। अब मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ करूँ, जब मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया तो इसका इंटरवल बनाया, तो ये तो सारी रियल में ही लाई करेगा ना। ये यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, इसका इंटरवल बनाया, तब भी उसमें लाई कर, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, इसका इंटरवल बनाया, तब भी उसी में लाई करेगा। मीन्स ये तो सारा है ही रियल्स की लाइन है, तो सारे ही नेबरहुड उसमें लाई करेंगे, सारे ही डेल्टास उसमें लाई करेंगे। तो ये तो वैसे ही बन गया नेबरहुड ऑफ ईच रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स का नेबरहुड बन गया। चलिए ड्रॉ करके देखते हैं। मैं रियल नंबर के जो आर सेट है ना, आर जो है जो रियल नंबर्स का है, तो मैं आपको मतलब समझाने के लिए एक बार इस तरह से कर रही हूँ, बट ये सारे ही रियल्स हैं, ये आपको पता ही है। तो रियल नंबर्स लाइन हमने ड्रॉ की है, तो इसको मैं इस तरह से कुछ ले लेती हूँ एक बार। ठीक है, तो ए पॉइंट, यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट ले लिया। जब हम इसका नेबरहुड बनाएंगे, यानी कि ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, जब हमने इसका नेबरहुड बनाया, दैट इज द सबसेट ऑफ एस, या सबसेट ऑफ आर। That is the subset of R. A minus delta, A plus delta, that is subset of R. Because ये इसके नेबरहुड के जितने भी सारे हैं, ये किसको बिलोंग करेंगे, ये सारे किसको बिलोंग करेंगे, ये R को ही बिलोंग करेंगे। ठीक है ना, ये सारे एलिमेंट्स जितने भी होंगे ये किसको बिलोंग करेंगे, ये R को ही बिलोंग करेंगे। Therefore we can say कि जो ये R है is neighborhood of A. सो आर जो है वो नेबरहुड है सारे रियल नंबर्स का, सारे ही जितने भी कोई पॉइंट्स हम यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट ले लें, वो सबके लिए क्या है, नेबरहुड है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि आर जो है वो नेबरहुड है सारे रियल्स के लिए। ठीक है, इसको अगर आपको ऐसे एग्जाम में आता है, इस तरह से पूछ लिया जाता है, तो इसको आप कैसे करके आएंगे, आप सबसे पहले बोलेंगे लेट पॉइंट ए ऑन R, A belongs to R. Now, for delta positive, A minus delta, A plus delta contained in S. Because A minus delta, A plus delta has so many real numbers and all numbers belongs to R. सारे नंबर्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, दैट R को ही बिलोंग कर रहे हैं। तो हम इनको क्या बोलेंगे, दैट इज द सबसेट ऑफ S। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सारे उसके पॉइंट्स जो हैं क्या हैं, R इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, ईच ऑफ रियल नंबर। ऐसे ही मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ, रैशनल नंबर्स की बात आ गई। चलिए, रियल नंबर की बात हो गई, रैशनल नंबर की बात आ गई। रैशनल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हमारे पास रियल नंबर लाइन पे बहुत सारे रैशनल्स और बहुत सारे इरेशनल्स घूम रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे रैशनल्स घूम रहे हैं, इरेशनल घूम रहे हैं। ऐसी जो नंबर लाइन है हमारी रैशनल्स में डिवाइड होगी जब,
तो मान लीजिए मैंने ऐसे ही एक सेट ड्रॉ कर लिया, ए पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे। जब मैंने इसका नेबरहुड बनाया ना, ये वाला जो ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा बनाया जब मैंने, तो आपको इतना पता है कि जब भी हम कोई इंटरवल बनाते हैं ना, तो इंटरवल में बहुत सारे रैशनल नंबर्स आ जाते हैं प्लस बहुत सारे इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। हर तरह के नंबर्स इसमें आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे रैशनल्स आ जाते हैं, बहुत सारे इरेशनल्स आ जाते हैं, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए कि रैशनल नंबर्स का ही चाहिए ना। अब मुझे इरेशनल नंबर इसमें नहीं चाहिए। सबसेट कब बनेगा? सबसेट तब बनेगा जब ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, इसका सबसेट कब बनेगा? जब सारे क्या हो? रैशनल्स हो। बट इसमें तो रैशनल भी है और इरेशनल भी है, तो इसका मतलब सबसेट ही नहीं बनेगा। जब सबसेट ही नहीं बना तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट जो है वो क्या हो गया? ये इसका नेबरहुड, ये किसी पॉइंट के लिए भी नेबरहुड ही नहीं बना। फिर से समझो, मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये मैंने कोई क्यू ड्रॉ कर लिया। देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने ए ले लिया। जब मैंने ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा की बात की, तो मुझे चेक करना था कि ये सबसेट है कि नहीं है। मुझे चेक करना था कि सबसेट ऑफ एस और नॉट, ये चीज़ चेक करनी थी मुझे। तो मैंने क्या किया, ये जो मैंने इंटरवल बनाया ऐसे, जब मैंने इस साइड पे चेक किया, इस साइड पे चेक किया, तो मुझे रैशनल्स भी बहुत सारे मिल गए प्लस इरेशनल भी बहुत सारे मिल गए। नंबर लाइन पे तो ऐसे ही होता है ना, जब आप कोई इंटरवल बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे रैशनल नंबर्स घूम रहे हैं, बहुत सारे इरेशनल नंबर घूम रहे हैं। तो बट मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था कि सारे के सारे क्या हो? रैशनल्स हो। जो रियल नंबर को तो बिलोंग कर रहा है, बट सारे के सारे क्या चाहिए थे? मुझे रैशनल्स चाहिए थे। क्यों चाहिए था? तो बट वो तो मुझे नहीं मिला, तो इसके लिए मैं कहूँगी कि ये सबसेट है ही नहीं। देखिए आपके पास कोई ए सेट है, वो 1 2 3 है, और बी सेट है, वो है 2 3 एंड 6। क्या आप बी को सबसेट बोलोगे? 2 तो 3 है इसमें, बट 6 जो है ना वो नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही मुझे जो रैशनल्स चाहिए थे ना, वो तो हैं इसमें। रैशनल्स मुझे चाहिए थे, वो रैशनल्स तो हैं, बट ये ना कुछ एक एक्स्ट्रा नंबर घूम रहा है इसके अंदर, इसलिए बी जो है वो सबसेट नहीं बन पाएगा। अगर ये एक्स्ट्रा नंबर इसमें ना घूम रहा होता, ये 3 पे ही सेट खत्म हो जाता, तब मैं इसको बोल देती कि बी जो है वो ए का सबसेट है। यानी कि इसमें अगर इरेशनल ना होके सिर्फ रैशनल नंबर्स ही होते तो मैं इसको बोल देती कि ये है। बट ये यहाँ पे इधर एक एक्स्ट्रा नंबर घूम रहा है, तो ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। आपको बात समझ आ गई कि क्या चीज़ है यहाँ पे? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गई है।